तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे लेखक के दोस्त ने कहा कि सांप मणि को अपने मुंह से निकालकर एक साफ पत्थर के ऊपर रख देता है और उसकी रोशनी में अपना शिकार करता है और कुछ आहट आने पर उसे अपने मुंह के अंदर ले लेता है। इसके बाद लेखक के दोस्त ने उनसे कहा कि मैं कुछ लोगों से कहता हूँ कि उस मणि के बारे में पूछताछ करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों, और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। इसी तरह 2 दिन बीत गए। जब तीसरा दिन हुआ तब लेखक के दोस्त ने कहा कि मणि का पता चल गया। मैं झट से उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया। वह व्यक्ति खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। मैं झट से खड़ा हो गया। झट से खड़ा हो जाना भी एक मुहावरा है, मतलब वो मैंने चौंक के आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया कि सचमुच मणि का पता चल गया। वो बाहर अपने दोस्त के साथ आया। अभी मैंने एक शाम को मणि से खेलते देखा है। तब जब वो दोस्त के साथ बाहर आया तो वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था और उसने कहा कि मुझे मणि का पता चल गया है। मैंने अभी एक सांप को मणि से खेलते हुए देखा है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ आकर देख सकते हो। हम तुरंत उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुँचे। उस आदमी ने एक और इशारा करके कहा, वह देखिए, सांप मणि रखे बैठा है। हम उसके साथ अभी उसी वक्त चल दिए और थोड़ी देर के बाद वो जंगल में पहुँचते हैं। तब उस आदमी कहता है कि देखो, वहाँ पर एक सांप मणि रखे बैठा है। बच्चों, मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, चित्र में दिखा रही हूँ कि कैसा वो व्यक्ति लेखक और उसको दोस्त को बता रहा है कि मणि सांप पत्थर के ऊपर रखकर खेल रहा है। मैंने उस ओर देखा तो सचमुच एक सांप फन उठाए बैठा था और उसके आसपास उजाला हो रहा था। पहले तो मैं समझा कि शायद जुगनू हो। जुगनू माने एक प्रकार का छोटा माने कीड़ा होता है, जिससे जब वो उड़ने लगता है तो अंधेरे में उसकी रोशनी चारों ओर हमें दिखाई पड़ती है बच्चों, तो उसको हम जुगनू बोलते हैं। तो जुगनू पर रोशनी ठहरी हुई थी। जब लेखक सचमुच वहाँ पे पहुँचे और देखा कि सचमुच एक सांप फन फैलाए बैठा है और उसके चारों तरफ उजाला हो रहा है, तब लेखक को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि शायद जुगनू की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। जुगनू की चमक चंचल होती है। चंचल माने जो स्थिर न हो, जो कभी दिखाई देती है और कभी गायब हो जाती है। मतलब जुगनू जब जो पक्षी माने वो जो छोटा सा कीड़ा उड़ता है तो कभी हमें उसकी रोशनी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। मैं सोचने लगा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे। आखिर मैंने उस व्यक्ति से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, इसे मारकर मणि को उठा लेता। लेखक को मणि की ज़रूरत थी, तब वो बोले कि मैं बंदूक लाना भूल गया। यदि मैं बंदूक लेकर आता तो उसे मारकर मणि को उठाकर लेके चला जाता। उस व्यक्ति ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, आप रुकिए, मैं अभी आया। जब लेखक ने कहा कि मेरे पास बंदूक नहीं है, नहीं तो मैं मणि को सांप को मारकर मणि ले लेता, तब उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, बंदूक की ज़रूरत नहीं है, रुकिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वो कहीं चला गया। थोड़ी देर के बाद वह हाथ में कुछ लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ का क्या होगा? तब उसने कहा कि चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। तब वो व्यक्ति ने क्या किया, मुझे ऐसा कहकर वो थोड़ी देर के बाद आया। तो मैंने जब पूछा कि तुम हाथ में क्या लेकर आए हो, उसने कहा कि मैं कीचड़ लेकर आया हूँ। तो लेखक को समझ में नहीं आया कि कीचड़ से क्या होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। उस व्यक्ति ने वो चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और हमें भी चढ़ने का इशारा किया। हम भी ऊपर चढ़ गए। तब वो डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और झट से उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया। सांप घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया, इसलिए मैं पेड़ से उतरने लगा। तब क्या हुआ बच्चों, उस व्यक्ति ने कहा कि चलो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं
तो लेखक, उसका दोस्त और वो व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए जिसके ठीक नीचे सांप का मणि था बच्चों। ठीक है, तो जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वो मणि के ऊपर, सांप के मणि के ऊपर वो कीचड़ डाल दिया। जब कीचड़ डाल दिया तो बच्चों वो मणि का चमक बंद हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो सांप क्या किया, घबरा कर इधर उधर दौड़ने लगा और थोड़ी देर के बाद कहीं गायब हो गया। जब लेखक और उनके दोस्त ने देखा कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है पत्तियों की, तब वो जान लिए कि सांप वहाँ से चला गया है। तो उसके बाद वो तीनों नीचे पेड़ से उतरने लगे। उस व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूल कर भी नीचे मत जाना, नहीं तो घर तक भी नहीं पहुंच पाओगे। वो सांप यहीं पर कहीं ना कहीं छिपा बैठा है। जब पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गया बच्चों, तब लेखक धीरे धीरे पेड़ के नीचे उतरने लगा। तब वो व्यक्ति ने लेखक को पकड़कर कहा कि अभी अभी तुम्हें भूलकर भी पेड़ के नीचे उतरना नहीं है, क्योंकि आप ये मत समझो कि सांप चला गया है, वो यहीं पर कहीं छिपा बैठा है। हम लोगों ने उसी पेड़ पर रात काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम लोग इधर उधर देखकर नीचे उतरे। तो उस वक्त तो ये लोग नीचे नहीं उतरे बच्चों, पूरा रात भर वो पेड़ के ऊपर ही उनको गुजारना पड़ा। और नेक्स्ट डे सुबह जब वो देखे तो वहाँ पर कोई नहीं था, इधर उधर देखे और धीरे से नीचे उतरे। उस व्यक्ति ने कीचड़ हटा दिया, मणि नीचे पड़ी थी। मेरे मारे खुशी के मतवाला हो गया। जब वो व्यक्ति, हम लोग नीचे उतरे, तब उस व्यक्ति ने क्या किया, कीचड़ को उस मणि के ऊपर से हटा दिया और मणि उसके हाथ में था। तब मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया, मैंने मैं बहुत खुश हो गया, लेखक बहुत खुश हो गया। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तुम्हें विश्वास आया कि नहीं। जब हम मणि लेकर घर पहुंचे तब मेरा दोस्त ने कहा कि अब तुम्हें विश्वास आया कि सांप के भी मणि होते हैं। मैंने कहा, हाँ, सांप के पास से इसे लाया हूँ ज़रूर, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि यह वही मणि है जिसका मोल 7 बादशाहों के बराबर है। तब उनके जब दोस्त ने कहा कि अभी तुम्हें पता चला कि मणि, सांप के भी मणि होते हैं, तब लेखकों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, उनको अभी भी संदेह हो रहा था। संदेह माने शक, कि ये वही मणि है जिसका मूल 7 बादशाहों के बराबर होता है। पूछताछ करने पर पता चला कि यह एक प्रकार का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता वो उसी तरह रोशन रहता है। सांप इसे दिन भर मुंह में रखता है ताकि ये गर्म रहे। रात को वह उसे किसी जंगल में निकालता है और उसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है। जब वो लेखक ने पूछताछ किया कि सचमुच वो पत्थर ऐसा चमकीला होता है, वो कैसे होता है चमकीला, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया, तब उनको पता चला कि सांप दिन भर उस पत्थर को अपने मुंह में रखे रखता है, जिसके कारण वो पत्थर गर्म होते जाता है। जब गर्म हो जाता है तब अंधेरे में क्या करता है, उसे किसी पत्थर ऊपर रखने से वह चमकने लगता है। तो उस चमक से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और वो रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है। तो इस प्रकार हम देखें बच्चों, किस प्रकार सांप मणि को अपने मुंह के अंदर रखकर शिकार, माने मुंह के अंदर रखकर जब उसे शिकार करना होता है उसे बाहर निकाल कर रखता है और उसकी रोशनी से अपना शिकार करता है। तो बच्चों, हमने सांप के मणि के बारे में जानकारी प्राप्त की है इस पाठ के माध्यम से। अब मैं कठिन शब्द का अर्थ बता रही हूँ, मेरे साथ आप भी बोलते जाइए और लिखते जाइए। जिक्र, चर्चा, मोल, मूल्य, कीमत, चंचल, जो स्थिर न हो, खत, पत्र, बादशाह, राजा, सम्राट, चौंक उठना, अचंभित होना, कांप जाना। तो बच्चों, आज हमने सांप के मणि के पाठ का अभ्यास किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी और हम पाठ का प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो आप बच्चों इस पाठ का अभ्यास कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।